अच्छा, शुभ नाम बताना। मेरा नाम अतुल जैन है। किस तरह की समस्या है? मेरी ज़मीन है टेकनपुर पर, मेरे स्वामित्व की ज़मीन है और मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है, वो मुझे अकारण परेशान कर रहा है। मेरी ज़मीन का विधिवत सीमांकन है, माननीय जयंती सिंह जी ने किया था। मेरी ज़मीन की नजूल एनओसी है, डायवर्सन है, सब कुछ है। माननीय एसडीएम साहब ने उसने आदेश भी किया। वो लोग अनावश्यक रूप से कोर्ट में गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कोर्ट चले जाइए। लेकिन अब वो ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, उसे जोतने की कोशिश करना चाहते हैं। मैंने इसकी शिकायत आदरणीय एसपी साहब से की तो उन्होंने कार्रवाई के लिए बोला और मैं कल गया पुलिस के साथ, तो वो पुलिस के साथ ही उन्होंने बदसलूकी की, पुलिस के साथ ही गाली गलौज की और मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझसे कहा कि हम तेरे ऊपर हरिजन एक्ट और महिलाओं वाला एक्ट लगा देंगे, अगर तू आया तो यहाँ से तेरी लाश भिज जाएगी। कल क्या हुआ और कौन कौन लोग थे? कल ही का बता रहा हूँ। कल उन्होंने मेरे साथ, मेरे एक मित्र भी था और सब इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया जी भी आ गए थे। उनके साथ भी अभद्रता की उन्होंने और उनके सामने मुझे कहा, गाली दे के बोला कि हम इसको यहीं गाड़ देंगे और ये आया तो। जो लोग गुंडा प्रवृत्ति के, उनके नाम क्या है? राम बाबू परिहार हैं, लीला परिहार हैं, सुनील परिहार है, बनवारी परिहार हैं। क्या इनके ऊपर कोई रिपोर्ट भी दर्ज है क्या? हाँ, ये वहाँ पर शराब वराब का काम करते हैं, शराब की तस्करी करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो वहाँ पर। कोई राजनीतिक संरक्षण है उन्हें वहाँ। मेरे सामने जब मैं पुलिस चौकी में था तो इमरती देवी जी ने फ़ोन किया सब इंस्पेक्टर को कि आप एफआईआर ना करें। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहता हूँ, आप लोगों से माध्यम से अपनी जान माल की सुरक्षा चाहता हूँ, क्योंकि इसी केस के सिलसिले में मेरा डबरा आना जाना रहता है और जब वो पुलिस के सामने पुलिस से इतनी बदतमीजी कर सकते हैं तो मैं अब अकेला जाता हूँ तो मेरे साथ वो कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। एफआईआर दर्ज हुई? हाँ, एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ। कितने लोग हैं? एफआईआर में 4 लोगों के नाम है। ठीक। अभी 10 दिन पहले वो मेरी ज़मीन पर ट्रैक्टर चला रहे थे तो मुझे वहाँ से खबर आई तो मैं एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब ने वही किया, संबंधित थाने के अधिकारी को बोला तो वो एसपी साहब के फ़ोन से वो वहाँ पहुँचा मेरे खेत पे और ट्रैक्टर चल रहा था। वो ट्रैक्टर को जब्त कर लाए वहाँ से। तो फिर मैं भी पहुँचा वहाँ। तो चूँकि उस समय पंचायत का चुनाव चल रहा था, अभी 10 दिन पहले तक, 10-12 दिन पहले तक पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। तो उन परिहारों का एक नेता है मुकेश परिहार, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तो वो मुझसे थोड़े परिचित भी थे। वो लोग आ गए इकट्ठे होकर माफ़ी मांगने लगे कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, आप एफआईआर मत कराओ, ये मेरी जवाबदारी है। उसके दूसरे दिन 24 तारीख को मैं अपने रिलेटिव के साथ सोनागढ़ से लौट रहा था। क्योंकि हाईवे पर जाम था तो मैं वही बोना वाली रोड से मैंने कहा यहाँ से निकल लेंगे। मैं वहाँ से निकल रहा था तो वो लोग परिहार जो है वो महिला और उनके 3 लड़के मेरी कार के आगे आ गए और मुझे अभद्र गालियाँ देने लगे। कहते हैं तुम यहाँ से निकला कैसे? उसको लगा कि मैं कोई ज़मीन की पार्टी को लेकर आया हूँ दिखाने के लिए, बेचने के लिए। मेरे जिया जी मेरे साथ बैठे थे, मेरे मामा जी बैठे। वो कहते हैं तू यहाँ आया, तो मैंने कांच लगाया और गियर डाला और आगे गाड़ी बढ़ा दी। मैंने सब इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, चौकी प्रभारी को। उन्होंने कहा चलो 1 आध दिन बाद आ जाना, अपन देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। मैं 2-3 बार गया तो उन्होंने टाला मटोल करी। मैं 3 तारीख को एसपी साहब के बाद पुनः गया और मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया और मैंने जो उन्होंने कहा था कि हम आपके खिलाफ हरिजन एक्ट लगा देंगे, हम महिलाओं वाला केस लगा देंगे अगर तुम यहाँ ज़मीन पर आए, तो उन्होंने एसपी साहब ने बोला मुझे कल पुनः वहाँ के दरोगा है उन्होंने बुलाया। कहते हैं यार तुम झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, हमारे साथ चलो देखते हैं तुम्हारी ज़मीन को कौन क्या करता है। तो मैं कल शाम को उनके साथ गया, वो मेरे पीछे थे। मैं उन्होंने कहा तुम अपनी गाड़ी से जाओ। मैं अपनी गाड़ी से उतरा ही था कि वो बगल में ही रहते, वो लोग आ गए। मैंने अपने कांच बंद किया, गाड़ी बंद की और हाल दरोगा जी को फ़ोन किया, दरोगा जी भी आ गए। अब वो दरोगा जी से भी उन्होंने इस तरह का गाली गलौज, जब हम मुझसे तो छोड़ो, आप उसका मैंने वीडियो बनाया, आप वीडियो देख सकते हैं। दरोगा जी से माँ बहन कि हम तो ऐसे ही करते हैं। उनकी महिलाएं बोलने लगी कि हम तो तेरे ऊपर महिलाओं वाला केस लगा देंगे, तू यहाँ आएगा तो छेड़खानी का आरोप लगा देंगे, हरिजन एक्ट लगा देंगे और तुझे यहाँ डांट देंगे या लाशा में जा देंगे। आप देखो, और सब इंस्पेक्टर के साथ वो इस तरह का कर रहे हैं और उन्हें बस सब क्या
उन्हें भाजपा के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। जब मैं वहाँ FIR कराने गया चौकी पे, तो एक डबरा की भाजपा की नेत्री है, उनका फ़ोन आया कि FIR ना करो। तो दरोगा जी ने कहा कि नहीं साहब FIR तो होगी। उन्होंने अमृता की है, मेरे साथ भी अमृता की है, तब FIR देख लिया। क्योंकि मेरा इस केस के सिलसिले में घबरा आना जाना रहता है, तो वो मुझ पर कभी भी प्राणघातक जानलेवा हमला कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से सुरक्षा की गुहार करता हूं कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। और मेरे साथ कुछ भी हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार ये परिहार है इन कंपनी और इनको संरक्षण देने वाले होंगे। देखिए आप किस तरह नहीं आ रहा महिला नेत्री माती देवी का फोन आया।